फ्रेंड्स, हाई फेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2A पॉलिनोमियल चैप्टर के 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है थोड़ा उसको देखिए। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, नहीं किए हैं तो अभी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो देखिए क्या कहा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज दिया गया है 2 और 6। जीरोज कितना दिया गया है 2 और 6। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज दिया गया है 2 और माइनस में 6, और साथ ही साथ वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन से हमको इसको जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। जब क्वेश्चन जीरोज दिया जाए, जब क्वेश्चन में जीरोज दिया जाए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम वो फार्मूला बताते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो कलर चूज करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा कलर है। चलिए हम जो है सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट लगाना है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इतनी सी बात आपको याद रखनी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इतनी सी बात आप याद रखते हैं, अगर इतनी सी बात आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बन चुका है, आपका क्वेश्चन बन चुका है। वो कैसे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। तो आपका दो जीरोज जो दिया गया है, एक जीरोज दिया गया है 2 और एक जीरोज दिया गया है -6। तो ये कुछ और नहीं, फर्स्ट दिया गया है अल्फ़ा का वैल्यू, सेकेंड दिया गया है बीटा का वैल्यू, ये कुछ और नहीं, यही दिया गया है। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिएगा, इसका वैल्यू लीजिएगा तो क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस में 6। तो 2 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख दिए, माइनस में 4, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा दिए, एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा दिए। बिल्कुल समझ में आ गई, गुड। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा यह है, बीटा यह है। तो 2 इंटू माइनस में 6 करते हैं तो क्या होगा, माइनस में 6 और 2 12 होगा। क्या हो जाएगा, 12 होगा, और किस में, माइनस में, तो माइनस लगा दिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस तो माइनस। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिल गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 4x और माइनस में 12। तो आपका जो बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12। अब क्या करना है, तो अब यह करना है कि इसके कोफिशिएंट के बीच और इसके जीरोज के बीच आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा से निकलता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। मतलब माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो देखते हैं, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ यहाँ क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4, और माइनस लगाना होता है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। बात आई समझ, तो बिल्कुल आई होगी समझ में।
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस में 12 है, तो माइनस में 12 और बाई नीचे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो सीधा सा कह सकते हैं हम, सीधा सा क्या कह सकते हैं, सीधा सा यह कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आ गया ये -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा आ गया 12। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। और जीरोज के बीच रिलेशन क्या, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये दोनों के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा -4, तो क्या ये दोनों को हम कैलकुलेशन करते हैं -4 आता है, तो पहले ही देख चुके हैं बिल्कुल -4 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है माइनस में, तो पहले ही देखे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो इस तरह से अगर कोई भी हमको जीरोज दिया हुआ है और उससे बोले कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये आपको फार्मूला याद है, आप तुरंत झट से इस पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होके तैयार है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह के। 14 नंबर लाए हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जिसका जीरोज यहाँ दे दिया गया है। एक जीरोज आपको दिया गया है क्या, 2/3 और दूसरा जो -1/4। वेरीफाई कहता है रिलेशन इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको जो जीरोज दिया जाता है, यानी कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 2/3 दिया गया, बीटा का वैल्यू -1/4 दिया गया है। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम फार्मूला में जब बनाने जाते हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हमारा ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला ये होता है। बिल्कुल आप बात समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इतनी सी फार्मूला याद रखना है। तो इस फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो इसमें हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा की जगह 2/3 हो जाएगा और प्लस बीटा की जगह -1/4 हो जाएगा। तो 2/3 और 1/4 माइनस में 1/4 को हम अब सॉल्व करेंगे। 3 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और ये हो जाएगा 3 से 12 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और ये 4 से 12 3 टाइम्स में, 3 3 ये हो जाएगा, यानी 3 1 जा -3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 5/12 आया। कितना आया, 5/12 आया। कौन चीज़ का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दीजिए, यानी प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -2/12। और फाइनल जब काट कुट करते हैं तो ये होता है -1/6। अब हम वही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम वैल्यू एक्स स्क्वायर रहने दिए, पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस में 5/12। तो ये हो गया, माइनस लगा हुआ है फार्मूला में, तो -5/12, एक्स लगा हुआ है तो एक्स हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, -1/6, तो -1/6। तो फाइनली जो हमारा बन के आता है वो एक्स स्क्वायर -5/12 एक्स -1/6, ये आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइनली ये बन के आता है। अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया 5/12। तो क्या ऐसा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमको मिल रहा है, देखिए आपको अगर मिल रहा है तो सब सही है, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल गलत बात है। देखते हैं, मिलाते हैं। तो 5/12 आना चाहिए इसके कोफिशिएंट से। तो क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 5 है। देखिए 5/12 है ना एक्स का कोफिशिएंट,
तो जे देखिए है कि नहीं 5/12 और माइनस में, तो पहले से इसमें माइनस है और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5/12। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो नीचे में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए आ गया आपका 5/12 किसका वैल्यू, तो सम ऑफ जीरोज का वैल्यू तो आ गया, यानी ये वेरीफाई हो गया, मैच कर चुका है। अब 1/6 होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, तो कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में 1/6 है, ठीक है, -1/6 और कुछ नहीं नीचे में तो 1 होता है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस में 1/6 हो चुका है। गुड, तो -1/6 ये है, तो दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आया है ये वाला वो हमारा सही आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले 2 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कोई अन्य क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।